हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि आपके डेली अपडेटेड न्यूज़ होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वर्किंग है, नॉन वर्किंग है और करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वीडियो 2-4 दिन से अपलोड नहीं हो पाई थी, तो फिर जो दिन मिस हो गए हैं तो मैं उन्हें कवर अप करना चाहती हूँ। तो इसलिए 1 एंड 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में, और बाकी की भी मैं अपलोड कर दूँगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 यानी कि 2020 का वर्ड कहा गया? क्वारंटीन, कोविड, कोरोना, लॉकडाउन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वारंटीन को डिक्शनरी में, इस कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया। और ये किस बेसिस पे किया जाता है? तो जो हाईली सर्च्ड वर्ड होते हैं, यानी कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। तो इस बार का वर्ड है क्वारंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट, द बोरिंग एंड लेडी कुर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु हैव नेम्ड आफ्टर डैश। बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम डैश के नाम पर रखा गया है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम अब रखा जाएगा। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, यानी कि इंडिया के पीएम भी रह चुके हैं। आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन में राम स्टडी सर्कल पर ही इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन को एनहेंस करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपने नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर देखिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक एक सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? रसिया, चाइना, जापान या फिर यूएसए। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसिया। रसिया ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, what is the India's GDP in September quarter? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की GDP क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -7.5। NSO की फुल फॉर्म क्या हो गई? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसने इंडिया की GDP ग्रोथ को मतलब कि मेंशन किया है कि सितंबर क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर 2, जो कि जुलाई से सितंबर तक रहता है। 3 मंथ के एक क्वार्टर होते हैं, यानी कि तिमाही होती है। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर तक का जो पीरियड काल रहा है, उसमें इस बार की जो ग्रोथ है वो है -7.5। माइनस मतलब कि डाउन है। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? तो कोविड-19 की वजह से हो रहा है, जो कि लास्ट ईयर इसी दौरान, यानी कि क्वार्टर 2 में ही 2019 से 2020 के बीच में जो ग्रोथ थी वो कितनी थी? 4.4%। ठीक है, और इस बार डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि -7.5%। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये NSO के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। किन्होंने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश जावड़ेकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, रविशंकर प्रसाद या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं, इन्होंने ही इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है। और प्रकाश जावड़ेकर जी हैं कौन? तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं।
ये इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है क्या? तो क्लाइमेट को लेके जागरूकता फैलाने के लिए, उसके बारे में नॉलेज देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। The Indian national team have moved up a spot to dash in the latest FIFA ranking. भारतीय राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में डैश तक पहुंच गई है। तो कौन सी रैंक है आई है इंडिया की टीम की फीफा रैंकिंग में? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 104th रैंक आई है। और अभी ये है नवंबर की रिपोर्ट, यानी कि नवंबर की फीफा रैंकिंग है। और जो अक्टूबर की जो रिपोर्ट थी उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 108 थी। ठीक है, तो अब 108 से 104 हो गई है। जेम्स वोल्फेंसन who has passed away recently was the former president of which body? जेम्स वोल्फेंसन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस निकाय के पूर्व राष्ट्रपति थे? यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये जेम्स वोल्फेंसन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के। और कौन से नंबर के रहे हैं? तो 9th नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में जो जेम्स वोल्फेंसन है ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 1995 से 2005 तक। नेक्स्ट इज द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन डैश। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस डैश पर मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 27 नवंबर को अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है इंडिया में पिछले 10 सालों से, पास्ट 10 ईयर्स, यानी कि 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट UBS expect India's real GDP growth to rebound to dash in financial year 2022। UBS को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि डैश होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि +10%। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 होगा यानी कि 2021 से 2022 का जो टाइम पीरियड है उसमें जो इंडिया की ग्रोथ मानी गई है वो मानी गई है 10%, वो भी प्लस में, यानी कि ग्रोथ होगी। अब ये UBS क्या है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज India has inked an MOU for cooperation in the field of environment protection and biodiversity conservation with which country? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिनलैंड के साथ इंडिया ने समझौता किया है, MOU साइन किया है। किस लिए? ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए मतलब आगे बढ़ावा दिया जाए, उनको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और उसके लिए कुछ उपाय किए जाएं। व्हेन इज़ द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 नवंबर को, 30 नवंबर को मनाया जाता है। जितने भी लोग केमिकल से मतलब केमिकल के पीड़ित हुए हैं या फिर उनको उससे चोट पहुंची है रासायनिक युद्ध के दौरान, मतलब या तो फैक्ट्रीज में काम करने के दौरान किसी भी तरह से उन्हें पीड़ित मतलब वो पीड़ित हुए हैं, तो उनको रिमेंबर करने के लिए, उनकी मृत्यु हुई है तो उनको याद करने के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। नेक्स्ट, IRDA has recently approved the merger of which insurance company with ICICI Lombard? IRDA ने हाल ही में ICICI Lombard के साथ किस बीमा कंपनी के लिए विलय को मंजूरी दी है? तो IRDAI को शॉर्ट में बोलते हैं IRDA। ठीक है, तो IRDA के साथ मतलब IRDA ने मंजूरी दी है
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मर्जर करेंगे किसका? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय एएक्सा जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की एक कंपनी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के नाम से, तो इसका मर्जर किया जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। और ये अप्रूवल किसने दिया है? तो इरडा ने, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है इरडा। ठीक है, इरडा की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, what is the GDP growth rate projection of India for financial year 21 according to the UBS? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि 22 जो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें इंडिया की जीडीपी कितनी होगी? तो +10%। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर 21 चल रहा है, यानी कि 2020 से 21 तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू यूबीएस, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -10.5। ठीक है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द SMS पोर्टल, SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन दी POS टर्मिनल फॉर मर्चेंट्स? किस बैंक ने व्यापारियों के लिए POS टर्मिनलों पर SMS वेतन कार्य क्षमता शुरू की है? तो HDFC बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि येस बैंक। येस बैंक ने SMS पे लॉन्च किया है, और इससे क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं उन्हें कॉन्टैक्ट लेस और रिमोट पेमेंट, यानी कि एकदम फास्ट पेमेंट करने में मदद मिलेगी। PM Modi recently shared the Pragati Meet on 25th November 2020. It was which edition of the program? PM मोदी ने हाल ही में 25 नवंबर 2020 को प्रगति मीट की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो 33वां, 39वां, 40वां या फिर 50वां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33वां संस्करण था प्रगति मीट का। प्रगति मीट जो है ये किस लिए किया जाता है? ताकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को रिव्यू किया जा सके एक ही साथ। यहाँ पर प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। PR से हो गया प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या एयरपोर्ट टू बी नेम्ड एज डैश एयरपोर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल टीम हैव मूव्ड अप अ स्पॉट टू डैश इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जो आज के लिए दिया गया है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।